प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का थाईलैंड का दौरा, और इस दौरान कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आज के इस वीडियो में हम थाईलैंड दौरे की चर्चा करेंगे, जहां पर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के दौरे पर वो काम किया है जिसने पूरे वैश्विक समुदाय में एक अलग पहचान के तौर पर देखा जा रहा है, अलग पहल के तौर पर देखा जा रहा है। और इस दौरे से भारत को खास तौर पर क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनवात्रा, जो कि पूरी दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात भी की और एक जॉइंट प्रेस को संबोधित भी किया है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, तो नम आंखों से उन्होंने यहाँ के लोगों के इस बड़े जलजले में मारे जाने को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद उन्होंने भारत और थाईलैंड के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी खुल करके बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदियों पुराने संबंध हमारी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कड़ियों को जोड़ते हैं, जिसमें भारत और थाईलैंड के बीच में बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे लोगों को आपस में जोड़ा है। रामायण की कई कहानियां थाई लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से एक संदेश जो है वो थाईलैंड की धरती पर थाईलैंड के लोगों को दिया गया। इससे पहले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच करके पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग यहां पर मौजूद थे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ वहां के लोगों ने, भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया जोरदार। और इसके बाद थाई रामायण का मंचन भी प्रधानमंत्री की तरफ से देखा गया। लेकिन एक बात और जो महत्वपूर्ण यहाँ पर हुई थाईलैंड में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, और वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनवात्रा, जिनकी उम्र महज 38 साल है, उन्होंने उनसे बातचीत की। द्विपक्षीय मुलाकात दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुई है। दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री मानी जाती है थाईलैंड की प्रधानमंत्री, और इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी तरफ बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से भी बातचीत की है। दरअसल मोहम्मद यूनुस लगातार चर्चाओं में रहे। अपनी चीन यात्रा के बाद जिस तरह से उन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिया, तो इस दौरान थाईलैंड में बांग्लादेश में जल्द चुनाव करवाने की प्रधानमंत्री ने उनसे अपील की कि अगर लोकतंत्र स्थापित रखना है तो जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव होने चाहिए। साथ ही संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने के लिए भी यूनुस को कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मोदी और यूनुस की आपस की मुलाकात को लेकर के मीडिया को भी जानकारी दी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस से कहा कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत ज़रूरी है और एक ये ज़रूरी हिस्सा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार देखने को मिलेगी। दोनों नेताओं के बीच में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत को लेकर के भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को खोल करके सबके सामने रखा। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूनुस की तरफ से यह भरोसा दिया गया कि बांग्लादेश की सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेगी। दोनों नेताओं ने थाईलैंड में BIMSTEC समिट की साइडलाइन में ये खास मुलाकात की, जो पूरी दुनिया में चर्चा में है। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में हुए तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात है यूनुस से। इस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यूनुस ने अपने चाइना के दौरे के दौरान कहा था कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंडलॉक्ड है, और यूनुस के पद संभालने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में अपनी चीन की जब यात्रा की, इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया और इस बयान पर भारत भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली उनके खिलाफ। और यूनुस ने कहा था अपनी चाइना की यात्रा के दौरान कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है और उनकी समुद्र तक जो पहुँच नहीं है, और समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश इस क्षेत्र का मुख्य दरवाज़ा है। इस बयान को लेकर के हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी कड़े शब्दों में बांग्लादेश को जवाब दिया गया था। और इस बयान के बाद भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम ये मानते हैं कि सहयोग एक व्यापक चीज़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करें, बाकी बातों को नज़रअंदाज कर दें। वहीं BIMSTEC जो ये बैठक हुई, इस दौरान डिनर में भी दोनों नेता साथ दिखाई दिए थे, मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस लिहाज से
थाईलैंड का ये दौरा प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इससे पहले भी अगर हम देखें तो डिनर में भी जो ये बिम्स्टेक देश हैं, इनके डिनर के दौरान भी दोनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी देखने को मिली, जो लगातार चर्चाओं में रही। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से दोनों देशों के बीच मुलाकात होने का दावा एक दिन पहले किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक देशों की 6ठी समिट में हिस्सा लिया और इस दौरान थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनवात्रा ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले की अगर हम बात करें, म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर हैं जनरल मिन आंग, उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में भूकंप की वजह से मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की और साथ ही कहा कि जो म्यांमार की मदद के लिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यहाँ पर मंदिर के दर्शन भी किए हैं और ये जो BIMSTEC ये जो संगठन है, इसकी बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के ऐतिहासिक जो वात फो मंदिर वहाँ पर भी गए। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और यहाँ पर मंदिर में खास पूजा अर्चना भी की। ये वात फो मंदिर बैंकॉक में है और बैंकॉक में ये अपनी भव्यता के लिहाज से, अपनी ऐतिहासिकता के लिहाज से और बौद्ध धर्म के लिहाज से पूरी दुनिया में माना जाता है। और यहाँ पर अपने विशाल लेटे बुद्ध, जिसे हम कहते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा, और उनकी प्रतिमा के लिए ये पूरी दुनिया भर में फेमस है। ये वात फो थाईलैंड के सबसे पुराने मंदिरों में से एक बताया जाता है और इसमें ये कहा जाता है कि 1000 से ज़्यादा बुद्ध प्रतिमाएं हैं और 90 से ज़्यादा स्तूप भी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा में एक शब्द बड़ा चर्चाओं में रहा, BIMSTEC। ये आखिर क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भारत के लिए ये ज़रूरी क्यों है संगठन? क्योंकि 1990 के दशक में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया तेजी से बदली। ग्लोबलाइजेशन के दौर में देशों को आर्थिक गठबंधन बनाने पर भी मजबूर होना पड़ा। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में इस बात को लेकर के ज़रूरत महसूस हुई थी ऐसे संगठन की कि साउथ ईस्ट एशियाई देशों के आसपास जो एशियान था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का संगठन, वो काफ़ी हद तक सफल था, लेकिन इसमें भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की कोई जगह नहीं थी और उस खामी को पूरा करने के लिए इस तरह के एक संगठन की ज़रूरत थी, यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना जो आर्थिक सहयोग को मजबूती से आगे बढ़ा सके। तो वहीं थाईलैंड के पूर्व विदेश मंत्री थानात खमनन ने 1994 में BIMSTEC की स्थापना का विचार दिया था। थाईलैंड ने लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत एक क्षेत्रीय ग्रुप के गठन का प्रस्ताव रखा था जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ सके आपस में। भारत को भी अपने इस लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना था और इसलिए दोनों देशों की पहल पर 1997 में इस संगठन का गठन हुआ था, जिसके ये समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे। तो इस यात्रा के दौरान न केवल थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई, भारत की कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के आयात निर्यात को लेकर के भी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। तो वहीं बांग्लादेश के जो सरकार, अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं, प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस, उनसे बातचीत को भी एक बड़े व्यापक तौर पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। भारत की तरफ से न केवल उनको एक कठोर संकेत भी दिया गया कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह भी कहा गया कि ये जो पूरा संगठन है और इस संगठन के अंदर आपस में जो मित्र देश हैं या पड़ोसी देश हैं, उनकी भूमिका को भी बांग्लादेश को ध्यान में रखना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।